जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। दोस्तों एक छोटी सी सूचना आपको देनी है। इसके पहले वीडियो जो है वो अ, दोपहर में बन जाती थी और शाम तक अपलोड जो हो जाती थी। लेकिन चूंकि आप जानते हैं नया सत्र चालू हुआ है, स्कूल कॉलेजेस सब ओपन हो गए हैं, तो व्यस्तता बहुत है। तो इसकी चूंकि स्कूल भी देखना है, उसके बाद टाइम भी निकालना है, तो वो पढ़ाई भी, राइट। तो व्यस्तता बहुत है दोस्तों। तो इस वजह से जो आपकी वीडियोस होंगी अब से, आप अभी अप्रॉक्स मुझे लगता है 3 बज रहे हैं, तो 3 से 4 मतलब मीन्स आपको वीडियो जो है अब से डेली 6 बजे के आसपास मिल जाया करेगी। 5 से 6 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में मिल जाया करेगी, ठीक है। जो वीडियो जो आपको शाम को 5 से 6 बजे तक मिलती थी, वो वीडियोस आप तक सुबह के 5 से 6 तक मिल जाएंगी आपको। क्लियर। हमने प्रीवियस वीडियो में नाउन को देखा था, नाउन के प्रकार को देखा था। आज हम देखो चीजों को बेटा हमको थोड़ा थोड़ा सा समझना है। थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये है कि जो भी हम समझे एकदम डीप में समझे, जिससे उसमें कुछ रह ना जाए। क्लियर। आज हम नाउन के अगर हम प्रकारों की बात करें, काइंड्स ऑफ नाउन की अगर हम आप बात करें, तो एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर, एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर we have 5 kinds of nouns. The first one is proper noun, and the second one is common noun, and the third one is collective noun, and the fourth one is material noun, and the fifth one is abstract noun, and the fifth one is abstract noun. Clear? एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर नाउन्स को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। जिसमें से हम आप आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर और कॉमन। क्लियर। शुरू के 2 प्रकारों को हम आप आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रकार, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। क्लियर। और प्रॉपर नाउन के साथ साथ हमको कॉमन नाउन भी देखना है, और दोनों को हमको साथ में देखना है। क्लियर। अक्सर बच्चों से गलती होती है कि आप प्रॉपर नाउन को अलग पढ़ते हैं, कॉमन नाउन को अलग पढ़ते हैं। आप एक चीज मिस कर देते हैं वहां पर। देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना चाहिए। यू मस्ट नो दिस टाइप ऑफ फैक्ट। देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। एक बहुत ही आपसी संबंध है। आपसी संबंध है किसमें? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। तो जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हम आप अलग अलग पढ़ते हैं, उनको हम अलग अलग अप्रोच ना करके एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्लियर। आइए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन इज दैट इट्स अ नेम ऑफ a specific or particular, it's a name of a specific or particular person or thing. Clear. And what is the definition of common noun? The definition of common noun is that it's a category name. It's a category name given to
It's a category name given to a specific person or thing. क्लियर? अब आइए दोनों को समझते हैं। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या है? इट्स अ नेम ऑफ ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। स्पेसिफिक और पर्टिकुलर दोनों का मतलब है विशेष, विशेष व्यक्ति और वस्तु के संबंध में। ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन जो है वो एक विशेष नाम है, किसी पर्टिकुलर नेम को हम आप प्रॉपर नाउन कहते हैं, और वो नेम किसी प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है। राइट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन? इट्स अ कैटेगरी नेम गिवन टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ध्यान से समझिए, कॉमन नाउन क्या है? कैटेगरी नेम है। किसकी कैटेगरी नेम है? स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की। क्लियर? जो ध्यान दीजिएगा, विशेष व्यक्ति या वस्तु के संबंध में जो शब्द हम आप ला रहे हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। राइट? कहने का मतलब अगर कोई पर्टिकुलर नेम है किसी भी चीज का तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन उसी पर्टिकुलर नेम के अगर उसके हम कैटेगरी की बात कर दें कि वो किस कैटेगरी का है, किस जाति से संबंध रखता है, किस कैटेगरी से संबंध रखता है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर? ध्यान दीजिए। और रिलेशनशिप कैसा है? रेसिप्रोकल। क्यों जानते हो? अगर हम कॉमन नाउन, जो वर्ड हमारा कॉमन नाउन बन रहा है, अगर उसको हम कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे दें, मतलब उस नाम को कैटेगरी नाम ना बोल करके क्या बोल दें, किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग का नाम कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? कॉमन से प्रॉपर बन जाएगा। लेकिन इसी प्रॉपर नाउन को जो पर्टिकुलर पर्सन थिंग का जो नेम है उसकी अगर हम कैटेगरी की बात कर दें तो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे हमने कहा सोहन, क्या कहा? सोहन क्या है? एक लड़का है जिसका नाम है सोहन। हम दुनिया के सभी बच्चों को सोहन नहीं कह सकते। क्लियर? किसी एक परिवार में, सीधी सी बात है, किसी एक परिवार में एक ही सोहन होगा। राइट? तो सोहन क्या है? एक पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का। राइट? अगर हम सोहन की कैटेगरी की बात करें, तो इसकी कैटेगरी क्या होगी? अभी अभी मैंने बोला, यस, बॉय। क्या? बॉय। तो ये जो बॉय है ये सोहन का कैटेगरी नेम है। और बॉय का अगर देखो, कोई भी लड़के हैं, 10 15 20 लड़के हैं। राइट? अभी अभी उनको हम क्या बोलेंगे? आप चिल्ड्रन बोलेंगे। या एक कोई बच्चा खड़ा हुआ है उसको हम आपने क्या कहेंगे? बॉय कहेंगे, एक लड़का कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो आइडेंटिटी है वो हमारे लिए क्लोज्ड है, डिस्क्लोज नहीं है। मतलब उस आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर? अभी उस पर्सन के बारे में, उस बच्चे के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। उसका एक पर्टिकुलर हमने नाम दे दिया सोहन। क्या दे दिया? सोहन। तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को हमने जो एक पर्टिकुलर नाम दिया, यही नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्लियर? और वो जो लड़का है उसकी कैटेगरी क्या है? यस, उसकी कैटेगरी है कि वो एक लड़का है। सोहन क्या है? उसकी कैटेगरी क्या है? एक लड़का है। तो कैटेगरी क्या है? बॉय। तो बॉय कैटेगरी नेम है, सोहन पर्टिकुलर नेम है। राइट? तो जो कैटेगरी नेम होगा वो कॉमन नाउन होगा, और जो पर्टिकुलर नेम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। ध्यान दीजिए, किसी भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी की बात कर देंगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा। कॉमन नाउन कैटेगरी नेम होता है, और उस कैटेगरी नेम को जैसे ही आप स्पेसिफिक नेम देंगे, पर्टिकुलर कोई नेम देंगे, ठीक तुरंत क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा टुक टुक। टुक 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 मेरे पास एक डॉगी है जो पमेनियन ब्रीड की है, उसका नाम टुक टुक है। क्लियर? तो वो एक एनिमल है, लेकिन उसका एक नाम मैंने दिया उसको। राइट? तो क्या नाम दिया? टुक टुक। राइट? ये एक पर्टिकुलर नेम है। अगर इसकी मैं कैटेगरी की बात करूं तो इसकी कैटेगरी क्या होगी? डॉग होगी। कैटेगरी क्या होगी? डॉग होगी। क्लियर? तो ये जो बॉय है, डॉग है, ये सब कैटेगरी नेम्स हैं,
इनको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। इनको जैसे ही कोई पर्टिकुलर नाम आप दे देंगे तो क्या हो जाएगा, टुक टुक हो जाएगा। क्लियर, ओके, फॉर एग्जाम्पल। और ये प्रॉपर कॉमन का जो हिसाब किताब है वो एकदम च्युइंगम की तरह है, जितना आप खींचेंगे वो खींचता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सरला, मैंने लिखा सरला। सरला किसी लड़की का नाम है, किसी कोई पर्टिकुलर नेम है, किसी एक खास किसी लड़की का नाम है। सबका नाम सरला नहीं हो सकता, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम सरला है। अब सरला जो कि एक लड़की है, अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, गर्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्ल। तो गर्ल क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि कैटेगरी नेम है। इसको जैसे हमने पर्टिकुलराइज किया तो एक नाम हमने इसको दिया, तो क्या दिया, सरला, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्लियर, आई थिंक आपको अभी थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब जैसे हम आप बात करें फैन, क्या, फैन। दुनिया में जितने फैंस हैं, जितने भी पंखे हैं, सबको हम फैन कह सकते हैं। चाहे वो कार्बोरेटर फैन हो, सीलिंग फैन हो, वॉल फैन हो, टेबल फैन हो। क्लियर, कोई भी फैन हो या किसी भी कंपनी का फैन हो, सारी कंपनियों के जो फैंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, फैन। तो फैन क्या है, कैटेगरी नाम है। दुनिया के जितने फैन हैं उनको हम फैन कह सकते हैं। तो फैन क्या है, कैटेगरी। ये कैटेगरी हो गई, क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। ठीक है, अब कैटेगरी अगर ये है, कैटेगरी नेम है, तो सीधी सी बात है कि कौन सा नाउन है, बिल्कुल सही, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अब कोई पंखा है, कोई फैन है, तो कॉमन नाउन है, क्योंकि फैन क्या है, एक कैटेगरी नेम है। दुनिया के सारे पंखों को हम फैन कह सकते हैं। लेकिन इस फैन की अगर हम कंपनी बता दें तो वो कंपनी एक पर्टिकुलर कंपनी हो जाएगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उषा फैन, हम क्या कहते हैं, उषा फैन, उषा फैन। अब समझिएगा, यहां पर दुनिया के सारे पंखों को हम उषा फैन नहीं कह सकते। उषा जो एक कंपनी है वो कोई पर्टिकुलर कंपनी है, कॉमन कंपनी नहीं है कि दुनिया के जितने फैन है सिर्फ सब के सब उषा फैन है, ऐसा नहीं। आप जानते हो सैमसंग के फैंस आते हैं, ओरिएंट के फैंस आते हैं, उषा के आते हैं, ल्यूमिनस के आते हैं, राइट। अलग अलग कंपनीज के फैंस आते हैं, राइट। तो फैन कैटेगरी नेम है, लेकिन उसी फैन को जो जिस कंपनी ने उसको बनाया हुआ है, अगर उसको हमने कंपनी का नाम बता दिया, ब्रांड नेम बता दिया, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर नाम है। क्योंकि हर फैन उषा फैन नहीं हो सकता वो ल्यूमिनस का हो, बजाज का हो, राइट। क्लियर, तो उषा फैन क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है। और अगर कोई भी नेम पर्टिकुलर होगा या स्पेसिफिक होगा किसी भी चीज का, चाहे पर्सन का चाहे थिंग का, तो क्या होगा, वेरी गुड, प्रॉपर नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो उषा फैन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर, अब ठीक ऐसे ही जैसे मान लीजिए फिश है, फिश, फिश क्या है, फिश एक कैटेगरी नेम है, तो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। क्लियर, लेकिन अब हमने कह दिया डॉल्फिन, क्या कह दिया, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है किसी मछली की, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर, अब प्रॉपर और कॉमन को और अच्छे से हम आप समझते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमको आपको समझना है, रटना नहीं है। क्लियर, मगअप नहीं करना, चीजों को अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बैल है, एक बैल है, ऑक्स। तो दुनिया के जितने भी बैल हैं उनको हम बैल कह सकते हैं, राइट। क्योंकि बैल क्या होगी, एक कैटेगरी नेम हो गई, राइट। क्या होगी, कैटेगरी नेम हो गई। क्लियर, लेकिन मान लीजिए मेरे पास जो बैल है उसका नाम मैंने मोती रखा, क्या रखा, मोती। मैं, लेकिन अब यहां पर आपको समझना है, क्या दुनिया के हर बैल को आप मोती कह सकते हैं, नहीं। मैंने अपने नाम का नाम क्या रखा, मोती रखा। तो वो मोती जब मैं बुला रहा हूं तो वो आ रहा है, उस बैल का नाम मैंने क्या रख दिया, मोती। उसको मैंने क्या दे दिया, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। ठीक है, कॉमन डेफिनेशन क्या है, इट्स अ कैटेगरी नेम, कॉमन कैटेगरी नेम है गिवन टू
स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, जो कि किसको दी जाती है, किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को दी जाती है। जैसे मोती, मोती मेरा बैल है। अब जो स्पेसिफिक पर्सन है, जो स्पेसिफिक एक एनिमल है, राइट, मेरे लिए मोती क्या है, स्पेसिफिक हो गया ना, क्योंकि मैंने उसका नाम मोती रखा। अब अगर मैं जो मोती है मेरा जो बैल है, अगर उसकी मैं कैटेगरी की बात करूं, राइट, तो क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ऑक्स क्या होगा, कॉमन नाउन, क्योंकि देखिए डिक्शनरी क्या है, इट्स अ कैटेगरी नेम गिवन टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। क्लियर। जैसे मेरा नाम मृगेंद्र है, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है जो कि मेरे घर वालों के द्वारा मुझे दिया गया। तो ये प्रॉपर नाउन, मैं क्या हूं, मृगेंद्र एक नाम है, क्या होगा, दुनिया का कोई भी नाम प्रॉपर नाउन ही होगा। क्लियर, क्योंकि वो किसी न किसी के द्वारा दिया गया है, वो एक पर्टिकुलर नेम है। अब मेरी अगर आप कैटेगरी की बात करें, राइट, अगर आप कैटेगरी की बात करें, तो मैं एक टीचर हूं, तो टीचर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर अगर मेरी दूसरी कैटेगरी की आप बात करें, तो मैं एक लड़का भी हूं, तो बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो जो भी कैटेगरी नेम्स होते हैं वो कॉमन नाउन होंगे, और उन्हीं कैटेगरी नेम्स को, मींस कॉमन नाउन को हम कोई भी स्पेसिफिक नेम दे देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। डेफिनेशन क्या है, इट्स अ नेम ऑफ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये कैटेगरी नेम है और वो स्पेसिफिक नेम है जो कि किसी के द्वारा दिया जाता है, राइट। आप समझिएगा। तो जैसे मोती क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, राइट। अब मैं मोती की कैटेगरी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ऑक्स, बिल्कुल सही, राइट। तो कॉमन नाउन होगा, क्यों, क्योंकि वो कैटेगरी नेम है। ठीक ऐसे ही गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई एक गाय है, किसी ने गाय पाली है, ठीक, उसका नाम कुछ रख दिया उसने, सरला रख दिया। एक गाय है, उसका नाम क्या है, सरला है, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, सरला एक पर्टिकुलर नेम है। तो हालांकि उस गाय का ही नाम मैंने सरला रखा हुआ है, तो वो मेरे लिए क्या होगी, पर्टिकुलर एक थिंग होगी, एक पर्टिकुलर नेम है वो, इसलिए वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब उसकी कैटेगरी की हम आप बात करें, तो कैटेगरी क्या है, काउ, गाय, राइट। दुनिया की जितनी भी गाय हैं सबको हम आप गाय कह सकते हैं, काउ कह सकते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी नेम है। कैटेगरी नेम जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। जैसे ही कोई स्पेसिफिक नेम दोगे वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। क्लियर। ठीक ऐसे ही दुनिया की जितनी लड़कियां हैं सबको हम आप गर्ल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो कैटेगरी नेम है, राइट। लेकिन सबको हम आप हेमा नहीं कह सकते, सबको हम आप सरला नहीं कह सकते, सबको हम आप महिमा नहीं कह सकते, सबको हम आप प्रज्ञा नहीं कह सकते। क्लियर। महिमा, प्रज्ञा, महक, ठीक है, जितने भी नेम्स हैं गर्ल्स के, ये क्या है, ये पर्टिकुलर नेम्स हैं। क्या है, पर्टिकुलर नेम्स है। तो ये जो पर्टिकुलर नेम्स हैं ये प्रॉपर नाउन होंगे। जब आप इनकी कैटेगरी की बात करोगे तो ये सारी क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो गर्ल क्या है, एक, जी हाँ, कैटेगरी नेम है, तो ये कॉमन नाउन होगा। आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। क्लियर। अब हम इसके आगे कल के वीडियोस में देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, थैंक यू।